हाँ भाई। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब आ रही है मनोज शर्मा आवाज़? हाँ ठीक है। अभी मैं बोला ही नहीं तो ऑडियो ऑफ कैसे होगा? मैं तो बोला ही नहीं तो आवाज़ कैसे आएगी बताओ? जब बोलूँगा तभी तो आवाज़ आएगी। हाँ देखिए भाई, हम लोग टेस्टिंग से रिलेवेंट काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग के रेफरेंस में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं, तो वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे कि हमने एक तो देखा, टॉप डाउन अप्रोच देखा, और बॉटम अप अप्रोच देखा, सैंडविच टेस्टिंग देखा। ऐसे ही जो एक दो चीज़ और है जो कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग से रिलेवेंट ही है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन, ठीक है। तो देखिए, रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है। रिग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली आप अगर एक सिंपल एक्सपेक्ट में समझें तो रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ें जो कि हम किसी सॉफ्टवेयर में जोड़ रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं, और उनकी वजह से मान लो कि अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो उस वजह से कहीं कोई हमारे केसेज हैं या हमारी आउटकम है उसमें प्रॉब्लम नहीं आ जाए, तो उसको हम कहेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या चीज़ है? रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है कि अगर हम कोई चीज़ या किसी चीज़ जिसको हम टेस्ट कर चुके हैं, उसको खुद को हम टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन if we are adding something and there may be a changes after adding it, कोई चेंज आ जाए उसके बाद, तो री एग्जीक्यूशन होता है इस प्रोसेस के अंदर, वापस से एग्जीक्यूशन होता है। उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि वो चीज़ ऐड करने के बाद में उसके अंदर चेंज आ गया हो, और इसलिए उसकी वापस से टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है। हाँ भाई। अब ठीक है। अब देखिए, अंजलि, अंजलि अब क्लियर है आवाज? अंजलि अब क्लियर है आवाज? यस सर। ठीक है। अब मेरा एग्जांपल समझिए। एक स्टूडेंट जो अबोव एवरेज है, और आप ये मानिए, मान लो उसके 80% मार्क्स आ रहे हैं, और उसको किसी ऐसे सेक्शन में बिठा दिया गया कि उसका रिजल्ट बहुत ही डाउन चला गया है। उससे पहले उसकी जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी बच्चे की, पिछले 12 साल की, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की, वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन उसको इंजीनियरिंग के अंदर जिस सेक्शन में बिठाया गया, उसकी परफॉर्मेंस डाउन चली गई है। इसका मतलब ये है कि उसको जिस पार्ट के अंदर उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन उसको जिस कंपोनेंट में ऐड किया गया, और आफ्टर एडिंग दिस द रिजल्ट विल नॉट अडप्ट बाय दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो वो कंपोनेंट है, वो उसमें ऐड हुआ, तो उसकी वजह से वो सिस्टम अडप्ट नहीं कर पाया। तो वो जो चेंजेज है, उन सारे चेंजेज होने के बाद में उसका री एग्जीक्यूशन, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम को जो वापस से टेस्ट किया गया, तो उसके आउटकम सही नहीं थे। इसको बोलते हैं अपन रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है? री एग्जीक्यूशन। री एग्जीक्यूशन मतलब एक बार तो एग्जीक्यूशन हो चुका है उन चीजों का, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि वो चीजें जुड़ने के बाद कहीं
पूरी की पूरे सिस्टम में, ओवरऑल सिस्टम में कोई चेंज आ गया हो और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई हो, इसलिए इट्स मे बी ए री एग्जीक्यूशन ऑफ द टेस्टिंग ऑफ सम ऑफ द सबसेट्स। ठीक है, ये चीज है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग जो होता है, वो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? री एग्जीक्यूशन ऑफ सम सबसेट ऑफ टेस्ट that have already been conducted to ensure that changes have not propagate अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट। मतलब उनकी वजह से कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, कोई चेंजेस की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको री एग्जीक्यूशन कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आ गई हो उनके एडिशन से। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि वेन एवर सॉफ्टवेयर इज करेक्टेड, जब भी कोई सॉफ्टवेयर करेक्ट होता है, सम एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि कोई प्रोग्राम हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, डेटा, वो चेंज हो जाता है। हम जैसा कि हम जानते हैं, कुछ भी हम सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट भी करते हैं, कुछ भी अपडेशन होता है, आपने देखा होगा कुछ काफ़ी सारी ऐप्स हैं, बैंकिंग ऐप्स हैं, योनो ऐप है। योनो ऐप के बारे में आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। योनो ऐप अभी उसका कोई पर्टिकुलर वर्जन आपके अकाउंट में चल रहा है, आपके एंड्रॉयड पे काम कर रहा है, अभी जैसे ही उसका नया अपडेशन आएगा, तो हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, कि वो जैसे ही नया अपडेशन जो आया उसके बाद आपका एंड्रॉयड उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके अंदर देर मे बी द नॉन फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट। मतलब नॉन फंक्शनलिटी मतलब परफॉर्मेंस, देर में बी सम ऑफ द परफॉर्मेंस इशू, देर में बी सम ऑफ द सिक्योरिटी इशू। मतलब जैसे कोई सिक्योरिटी बढ़ा दी और वो आपका जो फ़ोन है, आपका जो एंड्रॉयड है, वो उसको लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके अंदर वो क्या करेगा, वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इसको। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर होता है, वो नया सॉफ्टवेयर जब भी हम डालते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर को हम जैसे अपडेट करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें अपडेशन के टाइम में नई नई चीज़ें जो हैं वो ऐड होती रहती हैं, ऐड होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो प्रॉपर तरीके से, हो सकता है कि उसमें ऐसा चेंज आया हो जिसको वो चल नहीं पा रहा हो, या उसके अंदर कोई दिक्कत हो। आपने एक टर्म सुनी है, रूटेड? रूटेड, ROOTED, rooted, your software, your phone is rooted। एक टर्म है रूटेड, रूटेड। चलो भाई, मैंने अब 2-3 बार बोला है, अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा, रूटेड टर्म का नाम सुना है क्या तुम लोगों ने? अब मैं जिसको पूछूं वो बताएगा मुझे। रूटेड कौन बताएगा? मनोज शर्मा, मनोज तुम बताओ। यस सर। रूटेड का नाम सुना? ROOTED, रूटेड। किसके रेफरेंस में? एक यस बार मैं फिर बता रहा हूँ, रूटेड का मतलब है एंड्रॉयड फोन के रेफरेंस। यस सर। यस सर। क्या होता है रूटेड, बताओ। सर रूटेड के अंदर होता है, किसी फोन को सर आप रूट कर लेते हैं तो सर उसका एंड्रॉइड से कंट्रोल हट जाता है। मतलब कि वो सेपरेटली वर्क करता है बिना एंड्रॉइड की निगरानी के। सर कभी कभी सर जो मतलब हैकर्स लोग होते हैं वो इस फोन को रूट करके यूज करते हैं ताकि कोई उसको ट्रेस नहीं कर सके। तो इतना पता है मेरे को बस। चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। और अब सुमन झा बताएगी भी। सुमन, सुमन, रूटेड क्या होता है? कोई फोन को रूट करने का क्या मतलब होता है? सर एंड्रॉइड फ़ोन के रिस्पेक्ट कहा जाता है ये वो। और हाँ हाँ, देखिए आप, हाँ, जितना आपको समझ में आए, जितना आपको पता हो, आप बिल्कुल फ्रेंकली बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। और सर हाँ हाँ, रूट करने से एक बार उसकी मेमोरी को रिफ्रेश कर दिया जाता है। मतलब अ, जो टेम्परेरी ओल्ड मेमोरी होती है वो क्लियर हो जाती अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, माइक्रोफोन अब म्यूट कर लो। देखो, आप लोगों को जो एंड्रॉयड के रेफरेंस में मेरे को लग रहा है कि आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप लोग नए खिलाड़ी हो इस चीज़ में। ठीक है, तो है। सर मुझे, उसका एंड्रॉइड से कंट्रोल हट जाता है, फ़ोन का एंड्रॉइड से कंट्रोल अलग हो जाता है। हाँ हाँ, और जो फ़ोन होता है वो बिना एंड्रॉइड के कंट्रोल के वर्क करता है। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई, अब
हर्षिता शेठिया बताएगी। हर्षिता, हर्षिता शेठिया, आवाज आ रही है हर्षिता? हर्षिता को आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्या मेरी? चलो कोई बात नहीं। हर्षिता नहीं बताएगी तो फिर हरिता, हरिता शर्मा। हरिता शर्मा, हरिता आवाज नहीं आ रही मेरी? हर्षिता और हरिता दोनों कहाँ चली गई हो? चलो भाई, हम मान के चल रहे हैं कि अब आप आज कोई दूसरे काम में बिजी हो दोनों। हाँ भाई, अविचल, अविचल। जी सर। हाँ बताओ, रूटेड का रूट कंसेप्ट बताओ कि रूट का मतलब क्या होता है और क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है? ऐसा भी हाँ, होता है जरूरी है, और क्यों जरूरी नहीं है, करने से क्या प्रो कॉन्स क्या है उसके बताओ। रूटेड का जैसे सर आपने अभी बताया योनो ऐप है, हाँ हाँ। उसमें अपडेट ऐसा अपडेट लिया है कि अब सिक्योरिटी सिस्टम ज़्यादा बढ़ा दिया, तो वो सोच रहा है कि एंड्रॉयड जो है इसमें वो सिक्योरिटी नहीं है मतलब। ठीक है। हाँ, तो बिना अब उस एंड्रॉयड को हटा करके अब अपने को योनो का अपडेटेड वर्जन यूज करना है, तो इस संदर्भ में मतलब वो काम आएगा। चलो चलो, अच्छा है अच्छा है। देखिए, श्रेया अग्रवाल, श्रेया, श्रेया अग्रवाल, श्रेया अग्रवाल। हाँ श्रेया यस बोलिए। सर। आप भी अपने विचार रखिए रूटेड के बारे में। सर इतना तो नहीं पता, बट ये होता है कि स्मार्टफोन इन सबको प्रिविलेज कंट्रोल करने के लिए काम आता है। हम्म, ठीक है ठीक है। देखिए, जो रूटिंग प्रोसेस है, रूट अगर किसी फ़ोन कोई रूट है, रूटेड फ़ोन का मतलब ये होता है कि उसका जो कंट्रोल है वो उस एंड्रॉयड जो है उससे बाहर चला जाता है। मतलब उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है, आप ये मान के चलिए। तो वो जो सिस्टम की जो ऐप्स वगैरह हैं, उस एंड्रॉयड के पर्टिकुलर फीचर्स हैं, वो उसको रोक नहीं सकते किसी चीज़ को। वो डिवाइस प्रॉपरली उसको उसके जो चेंजेज हैं, जो चेंज हो रहे हैं उसके अंदर, उसका जो डेटा है उसको वो इन्वायरमेंट जो एंड्रॉयड का वो अडप्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब वो बाहर से उसको कोई मॉनिटर कर रहा है, बाहर से उसको कोई कुछ भी चेंज कर सकता है उस सिस्टम के अंदर, आप ये मान के चलिए। मतलब उसकी इंटरनल फंक्शनिंग को भी कोई चेंज कर रहा है बाहर से। जब रूटिंग होती है, तो रूटिंग के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। कई चीज़ों को रूटेड किया भी जाता है, आप ये देखेंगे, अब आप पढ़ेंगे इस चीज़ को, सब लोग पढ़ेंगे रूटेड क्या होता है, रूटिंग क्या होती है, रूटिंग कैसे की जाती है, अनरूटेड कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें। तो देखिए, जब भी जैसे अपन बात करते हैं कुछ ऐप्स वगैरह की, तो आप लोग जैसे कुछ सिक्योरिटी और बैंकिंग ऐप जब आप डालते हैं, तो वहाँ पे कई बार वो ऐप सपोर्ट नहीं करती है, तो वहाँ पे कई बार लिखा हुआ है योर फोन इज रूटेड। तो वो ऐप सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो कहेगा आपका फ़ोन है वो रूटेड है। रूटेड का मतलब ये है कि आपका जो फ़ोन है उस फ़ोन पे कंट्रोल किसी और का है, मतलब उसको कोई चेंज कर रहा है। मतलब आप के पास उसका प्रॉपर एक्सेस, आप उनको ये लगता है कि कोई मार्वलेस अटैक या बाहर से कोई अटैक है जो कि सिस्टम को अंदर से चेंज कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर जो ऐप है वो उस पर काम नहीं करती है। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि सिक्योरिटी फीचर्स और इनको लेके। ठीक है, तो ये रूटिंग प्रोसेस होता है। रूटिंग प्रोसेस का मतलब एक बार फिर से मैं जर्नलाइज व्यू में बताऊं, मतलब आपका जो सिस्टम है उसके इंटरनल बॉडी और इंटरनल फंक्शनिंग को कोई बाहर से ऑपरेट कर रहा है, बाहर से चेंज कर रहा है, उसको रूटिंग बोलते हैं अपन। ठीक है। तो जो रिग्रेशन टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर जो इसके अलावा हम पढ़ते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग जो हेल्प करती है
इंश्योर दैट द चेंजेस मे बी फॉर द टेस्टिंग की वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं, और किसी रीजन की वजह से, दैट डू नॉट इंट्रोड्यूस द इंटेंडेंट बिहेवियर और एडिशनल एरर। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई टेस्ट किया और टेस्ट की वजह से गड़बड़ हो गई हो। मतलब आपने कोई टेस्ट किया किसी डॉक्यूमेंट का, किसी कोड का, और उस टेस्ट करने की वजह से कोई गड़बड़ हो गई, वो भी रिग्रेशन टेस्टिंग का ही एक पार्ट है। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई चीज़ को टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट करते टाइम कोई गड़बड़ हो गई हो, टेस्ट किया उसमें कोई गड़बड़ हो गई हो, किसी चीज़ में कोई स्पेस आगे आ गया हो, कोई स्पेस पीछे चला गया हो, टेस्टिंग के टाइम कोई नई फाइल क्रिएट हो गई हो, कोई नई फाइल कोई रिमूव हो गई हो, कोई इंटरनल फाइल किसी पर्टिकुलर एक फायरवॉल की वजह से डिलीट हो गई हो, किसी एंटीवायरस की वजह से डिलीट हो गई हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई हो। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कि सिस्टम के अंदर जैसे टेस्टिंग करने से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो वो जो इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट किया या नहीं किया, इसके लिए वापस से री एग्जीक्यूशन किया जाता है, उसको रिग्रेशन टेस्टिंग हम कहते हैं। ठीक है, तो रिग्रेशन टेस्टिंग में बी कंडक्टेड मैनुअली कंडक्ट कर सकते हैं इसको बाय री एग्जीक्यूशन सबसेट ऑफ ऑल टेस्टेड यूजिंग द ऑटोमेटेड जो प्लेबैक टूल्स के थ्रू हम कर सकते हैं। ये एक सिंपल फिनोमिना है रिग्रेशन टेस्टिंग को लेके कि रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर किस तरीके से क्या सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको देखना है रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए भाई, मैं इसमें आपको आपकी जो बुक्स हैं इसके अंदर जो दिया हुआ है इसमें भी बेसिकली यही सारे कंसेप्ट हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़े इसमें। चैप्टर हाँ भाई, देखिए ये रिग्रेशन टेस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों के शायद बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या चीज़ होती है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग के जनरल जो व्यूज़ हैं वो आप देखेंगे कि रिग्रेशन टेस्टिंग होती है वो कोई जैसे कि एक नया मॉड्यूल जब भी एडेड होता है, नया मॉड्यूल जब भी ऐड होता है तो उससे सॉफ्टवेयर चेंज हो सकता है। सॉफ्टवेयर चेंज होता है तो उससे जो हमारा इनपुट और जो आउटकम है वो चेंज हो सकता है। तो उसकी वजह से हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेशन भी आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर सॉफ्टवेयर जो आपने टेस्ट किया है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया, तो उस टेस्टिंग की वजह से भी चेंजेज आ सकते हैं। तो उसकी वजह से भी जो हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, और रिग्रेशन टेस्टिंग जो करते हैं उसके लिए जो मैनुअली हम जो टूल्स काम में लेते हैं वो मैनुअली करते हैं, और इट मे बी ए प्लेबैक टूल्स जो वापस से प्लेबैक करते हैं अपन, उसके थ्रू हम कर सकते हैं इस रिग्रेशन टेस्टिंग को। रिग्रेशन टेस्टिंग जो है उसके अंदर बेसिकली हमने जो स्टडी किया है उसी के रेफरेंस में कि जो 3 डिफरेंट क्लासेज होती हैं टेस्ट केसेस, जिसके अंदर हमें एक तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ टेस्ट दैट विल एक्सरसाइज ऑल सॉफ्टवेयर फंक्शन, जिसके अंदर वो सारे के सारे टेस्ट केसेस हम लेते हैं जो कि सारे के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर के फंक्शंस हैं उनकी एक बार टेस्टिंग की जाएगी। इट में आल्सो इंक्लूड द एडिशनल टेस्ट, उस एडिशनल टेस्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे दैट फोकस ऑन सॉफ्टवेयर फंक्शंस दैट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द चेंज। वो सॉफ्टवेयर फंक्शन जो कि पहले चेक हो चुके हैं, लेकिन उन सॉफ्टवेयर फंक्शंस की वजह से, उस सॉफ्टवेयर फंक्शंस की वजह से अगर कोई चेंज आया है तो उस चेंज की वजह से जो जो चीज़ें इफेक्ट हुई हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी। और इसके अंदर we also test that focus on the software component that have been changed, जो जो कंपोनेंट चेंज हुए। मतलब ओवरऑल सिनेरियो को अगर देखा जाए तो अगर कोई भी चेंज आया है जिसको हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर उसकी वजह से कोई चेंज आया है तो उस पर्टिकुलर टेस्टिंग को हम रिग्रेशन टेस्टिंग कहेंगे। ठीक है,
तो ये रिग्रेशन टेस्टिंग का कंसेप्ट था बेसिकली। ठीक है, और अब हम बात करते हैं एक जो सिंपल टेस्टिंग, एक स्मोक टेस्टिंग भी जिसको बोलते हैं स्मोक टेस्टिंग। देखिए, तो स्मोक टेस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो आप समझिए स्मोक टेस्टिंग के अंदर क्या है। स्मोक टेस्टिंग को तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत से यंग साइंटिस्ट हैं आप में से, तो वो स्मोक टेस्टिंग को शायद नाम से समझ पा रहे होंगे। देखिए, बेसिकली एक इसमें एक कंपोनेंट है जिसको बिल्ड बोलते हैं, बिल्ड, BUILD, बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है कोई एक चीज़ को बनाना। लेकिन हम अगर जनरल कंसेप्ट में बिल्ड का नाम लेते हैं, अगर एक सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट में बिल्ड का नाम लेते हैं, उसके अंदर सारी लाइब्रेरी फाइल्स, हाइड्रा फाइल्स और ये फंक्शन वंक्शन सब कुछ आता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे फंक्शंस हैं, उन सब की जो टेस्टिंग की जाती है ओवरऑल सिनेरियो पे, उसको हम स्मोक टेस्टिंग कहते हैं। तो बिल्ड की टेस्टिंग की जाती है, डेली बिल्ड्स, मतलब डेली बिल्ड्स जो है वो क्रिएट किया जाता है। डेली बिल्ड्स का मतलब है जितनी हेडरा फाइल, जितनी लाइब्रेरी फाइल, जितने फंक्शन कंपोनेंट, सब कुछ इसको जो बिल्ड, उसको बिल्ड बोलते हैं, बिल्ड, और उनकी टेस्टिंग की जाती है। और बेसिकली स्मोक टेस्टिंग जो है वो होता है एक मतलब कोई चीज़ को स्प्रेड करना और रैप करना, रैपिंग स्प्रेडिंग, रैपिंग स्प्रेडिंग, मतलब कोई चीज़ को जैसे धुआं छोड़ रहे हैं, स्मोक, मतलब एक बार धुआं खींचा और फिर छोड़ा, मतलब यू आर स्प्रेडिंग समथिंग एंड यू आर रैपिंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ के अंदर आप उसको फैला रहे हैं, किसी चीज़ को आप बांध रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो बिल्ड है। बिल्ड का मतलब सारी की सारी हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स और सारे फंक्शंस, उनका बार बार टेस्टिंग जरूरी है। और बेसिकली जो स्मोक टेस्टिंग है वो होती है टाइम, जो क्रिटिकल टाइम बाउंड जो फंक्शंस हैं, टाइम बाउंड जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए हम जो ये पर्टिकुलर तरीके की टेस्टिंग है, ये अप्रोच हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो स्मोक टेस्टिंग का पूरा कंसेप्ट डेली बिल्ड्स के ऊपर होता है। डेली बिल्ड्स मतलब रोज के रोज, मतलब आज अगर आप काम कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो उसके बिल्ड्स, उसके अंदर कौन कौन सी आपने उसमें देखिए आप जितना भी जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है दैट हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू द कोड्स आर इंटीग्रेटेड इनटू द बिल्ड, मतलब वो सारे के सारे जितने कंपोनेंट हैं उनको अगर कोड में कन्वर्ट कर दें तो उस पूरे कोड को एक हम कमांडली बिल्ड कहेंगे, बिल्ड। तो बिल्ड के अंदर जितने भी डेटा हैं, जितनी लाइब्रेरी हैं, जितने मॉड्यूल हैं, जितने कंपोनेंट हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर आते हैं, बिल्ड के अंदर। ठीक है, तो उसकी टेस्टिंग होती है, उसको अपन स्मोक टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा स्मोक टेस्टिंग का कंसेप्ट है। अब मैं आपको एक बार जनरल फिनोमेना बुक के रेफरेंस में बता दूं ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको ज़्यादा अच्छे से समझे होंगे। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू द कोड इंटीग्रेटेड इनटू द बिल्ड, यानी कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है वो एक बिल्ड बनाते हैं, और वो बिल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर जो स्मोक टेस्टिंग होती है वो बेसिकली एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ही होती है। उसके अंदर हम जो कंसेप्ट काम में लेते हैं, श्रिंक रैप्ड, श्रिंक रैप्ड जो कंसेप्ट हम काम में लेते हैं वो, उसको हम श्रिंक रैप्ड बोलते हैं। बेसिकली ये टाइम क्रिटिकल जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए काम में ली जाती है। ठीक है, और जो ये सीरीज ऑफ द टेस्ट इज टू बी डिजाइन टू एक्सपोज द एरर दैट विल कीप द बिल्ड फ्रॉम प्रॉपरली परफॉर्मिंग फंक्शन, मतलब ऐसा हो सकता है कई बार कि हम कुछ नए नए जो मतलब हमने कोई लाइब्रेरी फंक्शंस और मॉड्यूल्स हम जो काम में लेते जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उनमें हो सकता है कि कोई मतलब हम जो काम में ले रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, या जो भी हो है बिल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम आ गई हो, उसके रिलेवेंट जो भी थ्योरी है उसकी वजह से जो टेस्टिंग करते हैं उसको हम स्मोक टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, शायद ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। तो स्मोक टेस्टिंग जो है, स्मोक टेस्टिंग के अंदर कितने बेनिफिट हैं ये तो मतलब हमने अभी देखा। उसके अंदर देखिए आप जो बेनिफिट है, एक तो है कि इंटीग्रेशन जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाएगा, मतलब हम टेस्ट कर चुके होंगे, तो हम अगर हमने पूरी फाइल्स हैं, डेटा है, सबको टेस्ट कर लिया है,
तो इंटीग्रेशन रिस्क है वो मिनिमम हो जाएगा। दूसरी चीज़, द क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज इम्प्रूव्ड, तो एंड प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी क्वालिटी ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं वो अनकवर हो जाएंगी, तो ओवरऑल क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये जाहिर सी बात है कि उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं एरर डायग्नोसिस की। एरर डायग्नोसिस तो होगी ही होगी अगर हम बार बार उसके जो जितनी भी डेटा फाइल, हेडर फाइल और सारी चीज़ें, लाइब्रेरी मॉड्यूल्स और सब कुछ चेंज करेंगे, सॉरी चेक करेंगे, तो उनके जो एरर है वो डायग्नोस हो जाएंगी और दे आर आल्सो करेक्टिफाई, मतलब करेक्ट भी हो जाएंगी वो, ठीक है। और द लास्ट प्रोसेस एंड द लास्ट बेनिफिट इज द प्रोसेस इजियर टू एक्सेस, मतलब आराम से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सारी जो स्मोक टेस्टिंग है वो हैंडल होती है, ठीक है। अब विशाल शर्मा बताए, विशाल विशाल शर्मा। यस विशाल सर। भाई, स्मोक टेस्टिंग को समझाओ, स्मोक टेस्टिंग क्या चीज़ है, थोड़ा बहुत जो समझ में आया आपके, स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? सर स्मोक टेस्टिंग से हम समझते हैं जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स होती है ठीक है। और जितने भी फंक्शंस होते हैं ठीक है। उनको हम इंटीग्रेट करके उसका उसकी टेस्टिंग करते हैं इसमें। हाँ, मतलब रेगुलर बेसिस पे करते हैं, आप ये समझिए, रेगुलर बेसिस पे हाँ रोज। रेगुलर। हाँ, रेगुलर यस। बेसिस पे अपन करते हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, जितने डेटा हैं, जितनी हमारे पास हेडर फाइल है, जितनी लाइब्रेरी फाइल जो भी है ना, सब कुछ, उन सबको हम रेगुलर बेसिस पे डेली बिल्ड्स बोलते हैं, उनको बिल्ड्स बोलते हैं, BUILD बिल्ड्स, है ना वो। यस सर बिल्ड्स। हाँ, उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये जनरली स्मोक, जैसे धुआं होता है ना, धुआं, सिगरेट का धुआं जो लोग जैसे कि खींचते हैं, जानते हो ना, स्मोकिंग। यस सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है, अगर जानते हो तो वो गलत बात है, और अगर मान लो सिर्फ समझने के लिए जानते हो तो ठीक है। तो नहीं इसके बस अंदर, समझने के लिए जानते हैं हाँ, सर। तो इसके अंदर स्मोकिंग के अंदर जो चीज़ है आप इसको समझिए, मतलब इट्स मे बी जैसे कि आपने कोई स्मोक जो होता है उसमें आपने पहले किसी चीज़ का एक बिल्ड बना दिया और बिल्ड बना के उसको टेस्ट किया, मतलब आपने पूरा एक कलेक्शन बना दिया, मतलब आपने एक धुआं है उसको एक साथ खींच लिया और खींच के आपने एक बिल्ड बना दिया, मतलब इसके अंदर ये जो प्रॉब्लम है वो सारी इसमें, और फिर उसको एकदम से आपने छोड़ दिया, मतलब वो सारी प्रॉब्लम बाहर छोड़ दिया आपने, मतलब आपने ओवरऑल सिस्टम है उसको आपने टेस्ट कर लिया कि भाई प्रॉब्लम यहीं से निकल सकती है, ठीक है। इसको हम स्मोक टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। बाकी हम जो छोटे मोटे टॉपिक है नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। आपके 3 यूनिट हैं वो लमसम में कवर हो गए हैं। मैंने हालांकि जो PPTs वगैरह हैं वो बुक से रिलेवेंट है, प्योरली बुक के ही टॉपिक कवर किए गए हैं, तो आप लोगों को शायद पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये सब पढ़ा है, मैंने जो बताया है वो, तो ठीक है। तो अभी आप अटेंडेंस बोल दीजिए एक बार सब लोग। हाँ भाई, आरती शर्मा, आरती शर्मा, अभिषेक, आदित्य, आदित्य टाक, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, अमन भट्ट, अमीषा, प्रेजेंट सर। ठीक है, अनीशा, प्रेजेंट सर। अंजलि, प्रेजेंट सर। अविचल, अविचल विश्नोई, प्रेजेंट सर। ठीक। आयुषी, भास्कर, भास्कर शर्मा, चेतन टेलर, चिराग दत्त, दीपक व्यास, धीरज प्रजापति, धीरज प्रजापति, दिव्यांशी जबक, प्रेजेंट सर। गौरव, गौरव। गुंजन, गुंजन शर्मा, ठीक है भाई गुंजन। हरिता, प्रेजेंट सर। हर्षिता, हर्षिता सेठिया,
हेमू, प्रेजेंट सर। जयेश चौधरी, केशव पुरोहित, किरण पारासर, किरण पारासर, यस सर। ठीक है। किशनलाल शर्मा, कोमल शर्मा, यस सर। कोमल सोनी, यस सर। लक्ष्मिका, लक्ष्मिका सोनी, मनोज शर्मा, हाँ मनोज, यस सर। ठीक है। मनोज सुथार, मुस्कान शाह, नमन श्रीमाली, यस सर प्रेजेंट। नीलेश, प्रेजेंट सर। नीलेश शर्मा, और नीलेश शर्मा बोल रहा है भाई? नीलेश शर्मा प्रेजेंट है क्या? नीलेश शर्मा, नितेश मीणा, पाक्षिक, पलक, पलव शर्मा, परमेश्वर पाटीदार, प्रहलाद, प्रकाश, प्रियांशी, सर। ठीक है। रौनक पारिक, यस सर। सांवरलाल, श्रेया अग्रवाल, सर। श्रेयांश, शुभम जैन, शुभांशु यादव, प्रेजेंट सर। सौरभ जोशी, सुमन झा, सुमन झा, प्रेजेंट सर। ठीक है। सूरज माली, सूरज माली, टिंकू परमार, वैभव देशवाल, विशाल शर्मा, यस सर। विश्वेंद्रादित्य, विश्वेंद्रादित्य, यस सर। जाहिद, योगेश, मोहित सुखवाल, मोहित सुखवाल, देखिए सब लोग चैट बॉक्स में मेंशन नहीं करे भाई, जिसको ऐसे लग रहा हो कि उसका नहीं हो पाया है, जैसे कि श्रेया, श्रेया अग्रवाल, ठीक है, श्रेया अग्रवाल। आरती शर्मा। हाँ आरती, तू कहाँ थी इतनी देर से? सर वो आज पता नहीं चला क्लास का, इसलिए लेट ज्वाइन हुआ। नहीं तो अभी तो क्लास खत्म होने के टाइम ज्वाइन हुआ, मैंने तो मैसेज भी करता हूँ मैं तो रोज, रोज सुबह 10 बजते ही मैसेज आता है, 10 बज के 1 मिनट भी नहीं होती है, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है। और कोई श्रेया, किरण पारासर, शुभांशु, ऐश्वर्या, कोमल शर्मा, ठीक है। देखिए जिसका नाम मैं बोल देते हैं जो अटेंडेंस, उनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है भाई, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे अपन। ओके।